सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ब्रह्मचर्य सूक्त के 19 मंत्र हमने पूरे कर लिए हैं और 19 मंत्र में जो जीवन के वह ब्रह्मचर्य और तपस्या से युक्त होकर के आचार्य और एक राजा ब्रह्मचर्य के ही बल पर अपनी प्रजाओं का भरण पोषण करते हैं। युवा और युवतियां भी अपने सामर्थ्य को तभी उन्नत कर पाते हैं जब वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। बिना ब्रह्मचर्य के कोई भी अपने जीवन को सुखमय नहीं बना सकता है, कल्याणकारी नहीं बना सकता है। इसकी बड़ी महिमा है। आज हम 20वें और 21वें दोनों मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से मिले हुए मंत्र हैं और क्योंकि यह प्रकृति में जो ब्रह्मचर्य है वह स्वाभाविक है। मनुष्य की प्रवृत्ति यह है कि उसको प्रयास करना पड़ता है, लेकिन पशुओं में जो चीजें परमात्मा ने निर्धारित कर दी हैं उनका वो कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं। मनुष्य ऐसा प्राणी है कि इसको उठाना पड़ता है, बार बार जगाना पड़ता है, बार बार ज्ञान के द्वारा, बार बार सत्संग के द्वारा, बार बार उत्साह और अनेक प्रकार से जब हम इसको उत्साहित करते हैं तो ये अपने जीवन में उत्कर्षता को प्राप्त करता है। तो 20वें मंत्र को और 21वें मंत्र को लिखेंगे। प्राकृतिक जगत में ब्रह्मचर्य जो स्वाभाविक है। औषधयो भूतम भूत भव्यम भूत भव्यम होरात्रे। अहोरात्रे बृहस्पति वनस्पति है। पशवः आरण्याग्राम्यश्च ये।
अपक्षाः पक्षिणश्च अपक्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः उच्चारण करेंगे। ओषधयो भूतभव्यम् अहोरात्रे वनस्पतिः संवत्सरः सहर्तुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः पार्थिवा दिव्यः पशवः आरण्यग्राम्ययाश्च ये अपक्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः। एक बार जो है इसका पुनः उच्चारण करेंगे। और कितनी महिमा गाई जा रही प्रकृति में जो पशु पक्षी है और प्रकृति में जो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है। ओषधयो भूतभव्यम् अहोरात्रे वनस्पतिः संवत्सरः सहरस्तुभिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः। पार्थिवा दिव्यः पशवा आरण्यग्राम्ययाश्च ये अपक्षः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः। ध्यान देंगे, यह जो ब्रह्मचर्य स्वाभाविकता की बात है, पशु पक्षियों का जो ब्रह्मचर्य है, तो औषधियों व काल का भी ब्रह्मचर्य। औषधयो भूतम भव्यम, भूत भव्यम अहोरात्रे, करें कि औषधयः जो फल पाकांत व्रीह यव आदि, और भूतम भूत भव्यम इति किम, तो कहा कि उत्पन्न और ये जो चराचरात्मक वनस्पतियां जगत में अहोरात्रि दिन और रात वनस्पति ही शरीरों में प्रकाश की रक्षक वना नाम पलायिता वन जिसको कहते हैं वनस्पतियां संवत्सरः जो 12 मासात्मक काल है, वो संवत्सर 12 जो है महीने का एक वर्ष होता है, तो अलग अलग संवत्सर होते हैं। ऋतु भी सह वसंतादि जो 6 ऋतुओं के साथ ये सब ब्रह्मचारिणः जाता, ब्रह्मचारी के तप की महिमा से ठीक प्रादुर्भाव वाले हुए हैं। साथ में ये सब ब्रह्मचारी
जाता ब्रह्मचारी का यह तप है, अथवा उनके जीवन में भी जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है, जो ब्रह्मचर्य का ओज है या ब्रह्मचर्य का प्रभाव है, वह सुचारू रूप से दिखाई पड़ता है, चलता है। जिस राष्ट्र में ब्रह्मचर्य का पालन होता है वहां औषधियां, वनस्पतियां ठीक समय पर प्रादुर्भूत होती हैं। वहां ऋतुओं के साथ कालचक्र भी सुचारू रूपेण चलता है। जहां जिस परिस्थिति में लोग असंयमित होते हैं, जहां ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया जाता है, वह राष्ट्र उन्नत नहीं होता है। वहां का वातावरण भी दूषित हो जाता है। वहां की वनस्पतियां, वहां की ऋतुएं, वहां का जो संपूर्ण वायुमंडल दूषित होता है। अनेक प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। और कहा पार्थिवा दिव्या पशवा, जो पार्थिवा दिव्या पशवा आरण्या ग्राम्याश्चये, जो पृथ्वी संबंधी हैं उनको पार्थिव बोलते हैं। जैसे पार्थिव शरीर, पार्थिव जो पृथ्वी से बने हैं या पृथ्वी का जो विकार है, वे पृथ्वी संबंधी दिव्याः अंतरिक्ष में होने वाले आरण्यः ग्राम्याः च, अरण्य में होने वाले सिंह आदि तथा ग्राम में होने वाले गौ आदि, ये पशवः जो पशु हैं, अपक्षाः पक्ष रहित पक्षिणः च, और पंखों वाले जो भी प्राणी हैं, ते वे सब ब्रह्मचारिणः जाता। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से उत्पन्न हुए वस्तुतः प्रभु प्रदत्त वासना सहज ज्ञान के अनुसार ये सब ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बने हैं। ब्रह्मचर्य ही इनके स्वास्थ्य का कारण है। सब पशु पक्षी प्रभु प्रदत्त वासना के कारण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वस्थ जीवन पालन में लगे हैं, उनका स्वस्थ जीवन होता है। पशु का जो क्रियाकलाप है और जो मनुष्य का क्रियाकलाप है, जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है, यदि हम स्वाभाविक स्थिति में देखें तो मनुष्यों से कहीं बेहतर पशु होते हैं। आपने श्लोक बार बार पढ़ा है, कहा आहार निद्रा भय मैथुन च। एक बार उच्चारण करेंगे, आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। जो आहार है, निद्रा है, भय है, मैथुन है, ये चार चीजें पशु और मनुष्य, चाहे पशु पक्षी या मनुष्य, सब में पाई जाती हैं। परंतु उसमें विशेष क्या है, तो बोला जो धार्मिकता है, जो व्यक्ति धार्मिक है, जो कर्तव्य पारायण है, वही उसका कर्तव्य पारायणता उसको महान बनाती है, पशुओं से ऊपर उठाती है। और जिसके जीवन में ये चीज नहीं है तो वो पशु से भी नीचे गिर जाता है। पशु और मनुष्य में यही अंतर है, क्योंकि पशु तो अपनी स्थिति से नीचे कितना गिरेगा, गिर ही नहीं सकता। जितना उसका विधान परमात्मा ने किया है, जो चीज उसके स्वभाव में डालनी डाल दिया, वो उससे नीचे नहीं जा सकता। लेकिन मनुष्य का ये स्वभाव है कि यदि उसको ज्ञान न दिया जाए, सत्संग न हो, उसके जीवन में अच्छे माता पिता गुरु आचार्य अच्छा जो है संगी नहीं मिला है, तो उसका जीवन कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। धर्म का मर्म जब तक जान करके उसका पालन अपने जीवन में नहीं करता, तब तक उसको ऊंचा कोई उठा नहीं सकता। पशुओं में जो प्रवृत्ति है तो है, उसको उसमें परिवर्तन भी नहीं कर सकता। हाँ, कुछ पशु जो पालतू होते हैं, लोग उनका
जो है प्रशिक्षण उनको देते हैं तो वो करते हैं, लेकिन पशु की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसको छोड़ता नहीं है। तो जो पशु और पक्षी हैं उनका भी जीवन एक मर्यादा में बंधा है। परमात्मा ने जो व्यवस्था की है उसको छोड़ते नहीं है, वो ब्रह्मचर्य युक्त ही जीवन व्यतीत करते हैं। यही बात इन मंत्रों में स्पष्ट की जा रही है कि औषधियां और भूत भव्यम जो हो चुका है और जो होगा, भूतम भव्यम, भूत जो व्यतीत हो गया, भव्यम जो होने वाला है आगे होगा। अहोरात्रे दिन और रात्र, ये दिन और रात्रि, वनस्पतियां ऋतु भी सा संवत्सरा, और ऋतुओं सहित वर्ष ते ये सब ब्रह्मचारिण जाता, ब्रह्मचारी बने हुए हैं। यह ब्रह्मचारी ही जन्म, उनका ब्रह्मचर्य युक्त ही जन्म हुआ है। और पार्थिवा दिव्या, दूसरे मंत्र में कहा कि पृथ्वी पर होने वाले या आकाश में होने वाली आरण्या जो जंगली हैं, ग्रामेश्च, और जो ग्राम में होने वाले हैं अपक्षाः पक्षिणश्च, जो पंख वाले नहीं हैं या पंख वाले हैं, ते पशुवा, ऐसे सह पशु आदि ब्रह्मचारिणा जाता, ब्रह्मचारी बने हुए हैं। या ये कहें कि वो बचपन से ही ब्रह्मचारी ही पैदा हुए हैं। पशु यही है कि पशु कस्मात, तो पशु किस लिए है? तो पशु इसलिए क्योंकि वो केवल पश्यते, देखता है, केवल पश्यति। मनुष्य क्यों है? मननात् मनुष्य, मनन करने से, उसको चिंतन पूर्वक अपने कर्मों को करने से मनुष्य मनुष्य कहलाता है। लेकिन पशु क्या है? जो पश्यति यह सा पशु, जो केवल देखने काम करता है, वह केवल देखता रहता है, मूक बन करके देखता रहता है, इसलिए उसको पशु कहते हैं। तो इंद्र अपने ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सब देवों को अमृत व सुख से भर देता है। यह मंत्र हमने पीछे पढ़ा था, इसे ही जरा संसार में होता हुआ देखिए। इस सब जगत का इंद्र परमेश्वर है। परमेश्वर को इंद्र कहते हैं। इंद्र क्यों कहते हैं? इति परम ऐश्वर्य, इति परम ऐश्वर्य, जो परम ऐश्वर्यशाली है, हर प्रकार का ऐश्वर्य जिसके पास है, ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं है, इसलिए उसको परमेश्वर बोलते हैं। परम ऐश्वर्य युक्त है वो, और सब प्राकृतिक शक्तियों को जीवन दे रहा है। इस प्रकार यह सब प्राकृतिक जगत ब्रह्मचर्य युक्त हो रहा है, उससे ब्रह्मचर्य युक्त हुआ है। इस बात को यूं भी हम कह सकते हैं, कहा जा सकता है कि उस ब्रह्मचारी से यह हुआ है, उत्पन्न हुआ है, परंतु हमारे लिए पहले शब्दों में कहना अधिक उपयुक्त लगता है। निसंदेह यह सब भूत भव्य जो कुछ हो चुका है और जो आगे होगा, ऐसा यह सब जगत परमेश्वर के ब्रह्मचर्य से ही है। ब्रह्मचर्य का वह स्वयं प्रतिमूर्ति है, वह ब्रह्मचर्य युक्त अपना अस्तित्व रखता है, और उसके द्वारा ये सारा जो संसार है वो भी क्या है? ब्रह्मचर्य से युक्त है। निसंदेह यह जो कुछ भी है वह ब्रह्मचर्य से, ऐसा सब जगत परमेश्वर के ब्रह्मचर्य से है। उसके दिव्य नियमों का पालन करने के कारण ब्रह्मचारी हैं। यदि दिन और रात, ब्रह्म दिन और ब्रह्म रात्रि, सृष्टि प्रलय ब्रह्मचर्य युक्त हैं, यह वर्ष संवत्सर और उसमें नियम में आने वाली सब ऋतुएं ब्रह्मचर्य का पालन कर रही हैं। मानव ऋतुगामी होने का पूर्ण और दिव्य उदाहरण उपस्थित कर रही हैं। ये वृक्ष, वनस्पतियां, सबसे निकृष्ट प्रकार के प्राणी, ये भी स्वाभाविक ब्रह्मचर्य द्वारा फल फूल और जो है बढ़ रही हैं, अपने को विकसित कर रही हैं। मतलब यह है कि सब काल और सब हाल में सब प्रकृति जगत जरा अंतर
दृष्टि से देखें तो ब्रह्मचर्यमय हुए हैं। उस परम ब्रह्मचारी की अनुरूप प्रतिमा बने हुए हैं। इसके परम ब्रह्मचर्य से निरंतर जीवन प्राप्त करते हुए उसके अखंड ब्रह्मचर्य की महिमा प्रकट करने के लिए ही यह दृश्यमान हो रहे हैं। जो भी नियम है, जो संयम है, जिस ऋतु में फल आना चाहिए उसी ऋतु में फल मिलेगा, जिस ऋतु में फूल आना चाहिए उसी ऋतु में फूल मिलेगा। ये क्या है? ये ब्रह्मचर्य से ही जो है संभव है, क्योंकि उसका जीवन अनुशासित होता है। और अनुशासन पूर्वक जब हम अपने को जो है अनुशासन में या संयम में बांध के रखते हैं तो वही जीवन हमारा ब्रह्मचर्य काल कहलाता है। ब्रह्म का आचरण करने वाला, ब्रह्म में विचरण करने वाला और अपने वाणी व्यवहार में संयम को धारण करने वाला ही ब्रह्मचारी कहलाता है। और ये सब प्रकृति में दिखाई पड़ता है, ये आशय है। जो औषधियां हैं, औषधि गुणों से युक्त हैं। जो अमृतावेल है, जो गिलोय है, वो अपने गुण कर्म स्वभाव को छोड़ती नहीं है। जो तीखी मिर्च है, मिर्च से कभी भी शर्करा युक्त स्वाद नहीं आ सकता है। आंवला से कभी गन्ने जैसा या जो आम जैसा हम रस चाहें तो नहीं मिल सकता है। इसलिए ये प्रकृति भी, यह वनस्पतियां भी, यह औषधियां भी परमात्मा के नियम में बंधे हुए हैं। इसलिए इनको ब्रह्मचर्य से युक्त कहा जाता है। कहा जाता है कि एते सर्वे जाता ब्रह्मचारिणा। ये सब जो है संवत्सर के साथ भी ये सब क्या हो गए? ब्रह्मचारी हो गए। अपने जो मान, अपने जो मर्यादा का कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं, वे ब्रह्मचर्य से युक्त हो गए। और आगे कहा पशु पक्षियों में जो ब्रह्मचर्य की बात है, तो इस प्राकृतिक जगत में जरा आगे बढ़े, वृक्ष वनस्पतियों की स्थावर दृष्टि से आगे देखें तो इस जंगम सृष्टि के सब पशु पक्षी भी स्वाभाविक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। ये ऋतु काल से भिन्न समय में ना तो स्त्री के पास पुरुष जाता है और ना स्त्री उसको अपने पास आने देती है। सिंह, व्याघ्र आदि क्रूर पशुओं में तो यह ब्रह्मचर्य और एक पत्नी व्रत विशेष ही है। चाहे कितने भी आप उदाहरण ले लीजिए, उदाहरणों का कोई अंत नहीं है। छोटे से कीड़े से लेकर के बड़े कुंजर तक यह व्यवस्था जो लागू है वह ब्रह्मचर्य का पालन पूरा करते हैं, कभी भी उसका अतिक्रमण नहीं करते। और भी जो हिंसक जीव होते हैं, जैसे कहा व्याघ्र आदि, शेर आदि, तो ये एक पत्नी व्रत विशेष ही तीव्र है। परमात्मा में जो है उनमें से कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि उनको ऋतु काल छोड़कर अन्य समय में स्त्री पुरुष विज्ञान भी नहीं होता है। अर्थात वह साथ साथ रहते हुए भी पशु पक्षियों में नर मादा स्त्री पुरुष का जो संग होता है, तो ऋतु काल के अलावा उनको कभी यह भी अनुभव नहीं होता कि यह कोई जो है विपरीत स्वभाव या विपरीत लिंग का है। लिंग माने चिन्ह, उनको ये भी अनुभव नहीं होता है। परमात्मा की विशेष व्यवस्था है। साधारणतया पशु पक्षियों में ऐसा ही देखा जाता है। वो कोई लेप नहीं है, कोई स्खलन नहीं है, कोई वहां पर गिरावट नहीं है, वहां पर कोई मिलावट नहीं है। ये प्रकृति का विशेष ब्रह्मचर्य का स्वरूप हम देख सकते हैं। पशु पक्षियों में भी ऐसा स्वभाव हम देख सकते हैं।
और आगे कहा, यह देखो पृथ्वी के या आकाश के सब कीट पतंग पशु पक्षी ग्राम्य या जंगली, चाहे ग्राम्य यहाँ आया ना, तो ग्राम्यश्च ये आरण्य मतलब जो जंगली हैं, और ग्राम्यश्च जो गांव में होते हैं, गांव में ही रहते हैं जो पशु पक्षी, और कुछ ऐसे पशु पक्षी जो जंगल में ही रहते हैं। तो कह रहे हैं कि ग्राम्य या जंगली सब पशु पंख वाले या न पंख वाले मनुष्यतर सब प्राणी ब्रह्मचारी बने हुए हैं। सभी प्राणी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जब सब प्राकृतिक जगत ब्रह्मचर्य युक्त हुआ है, सब उद्भिद योनि के प्राणी वृक्ष वनस्पतियां ब्रह्मचर्य व्रत में बंधे हुए हैं, हरे भरे फले फूले हो रहे हैं, सब जरायुज और अंडज पशु पक्षी भी स्वभावतः ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। तो इस संसार में जो है संसार व्यापी ब्रह्मचर्य के वायुमंडल में, हे मनुष्य, अंतिम बात कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू अपनी स्थिति को समझ, ब्रह्मचर्य का पालन कर, तू भी ब्रह्मचारी बन जा, क्योंकि वायुमंडल में सब ब्रह्मचारी बने हुए हैं। चारों तरफ ब्रह्मचर्य ही ब्रह्मचर्य दिखाई पड़ता है। क्या तुझे चारों तरफ ब्रह्मचर्य नहीं दिखाई पड़ता? अर्थात ये हमको जगा रहे हैं कि जो जैसी जिसकी दृष्टि होगी वैसी उसकी सृष्टि होगी, जैसी उसकी नजरें होगी वैसे नजारे होंगे। तो कह रहे हैं कि ये सारा संसार जब संयम बंधा है तो तुझको संयम युक्त ही जीवन जीना चाहिए। ऐसा क्या तुझे सब कुछ ब्रह्मचर्य से पैदा हुआ नहीं नजर आता? याद रख, परम ब्रह्मचारी की संरचना में तुझे अपना ब्रह्मचर्य में स्थान ही पाकर के टिकना है। महान ब्रह्मचर्य के बिना तू कभी टिक नहीं सकता। इस जगत व्यापी महान ब्रह्मचर्य को अवलंबन किए तू कभी भी शांति कैसे पा सकता है? तो शांति भी मिलेगी, भ्रांति भी मिटेगी जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और इसके लिए सदा प्रयत्नशील रहें। तो आज की कक्षा में यहीं तक, शेष चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।